उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। चंपकम दुराई राजन केस में 1951 में इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश में अगर आप जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, किसी को भी जॉब्स और एजुकेशन में आरक्षण दे रहे हैं, तो ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट जो जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को 1951 में नकार रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट 2024 के जजमेंट में कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना सही है। यानी 80 साल बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि नहीं भाई, आरक्षण तो होना चाहिए था इकोनॉमिक बेसिस पे ही। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने बयान को बदल रहा है, सरकार उस समय पंडित नेहरू की रही होगी, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को माना कि हाँ भाई इन लोगों को भी मिलना चाहिए, 10% का आरक्षण आपने दिया। तो जब आप एग्री ही कर गए पूरे के पूरे बात पे, तो फिर ये अलग अलग कैटेगरियों में बांटने की क्या जरूरत है? सवाल तो सीधा है ना, अगर नीतीश ठाकुर को जरूरत है या नीतीश पासवान को जरूरत है, जरूरत जिसकी है उसको मौका मिलना चाहिए। केवल इस आधार पर कि नीतीश पासवान का नाम नीतीश पासवान है, नीतीश पासवान राष्ट्रपति भी हो जाएंगे तो उनके बच्चे को आरक्षण मिलेगा, लेकिन नीतीश ठाकुर गरीब भी रह जाएंगे तो उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा, मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये कहां का नियम है? इस बात से समस्या हुई और बस एक वाक्य की पूरी मांग है। एक वाक्य की आपने कहा पूरी मांग है, ठीक है, आपके जो तर्क थे वो अच्छे लगे सुनने में, लेकिन इसमें जो चंद्रशेखर जैसे नेता है, चंद्रशेखर आजाद हो गए या फिर ऐसे तमाम नेता जो हैं जो उसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे अभी तक टिके हुए हैं, तो उनका तो सीधा कहना है कि भाई ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे साथ जब इतने लंबे समय तक शोषण हुआ, हमारे साथ जब इतने लंबे समय तक हमें चीजों से वंचित रखा गया, हमारे अधिकारों से हमें दूर रखा गया, तब तो ये लोग खड़े होकर के बात करने नहीं आए थे, बोलने के लिए नहीं आए थे। लेकिन आज जब इन लोगों को दिख रहा है कि अब हम लोग भी इनके लेवल पे आकर के लड़ाई कर सकते हैं, अपने बात को रख पा रहे हैं, तो इस वजह से ये लोग चिढ़ करके हमें धकेल रहे हैं।